महर्षि कहोड़ की पत्नी सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के माथे पर सूर्य सा तेज था, मानो ज्ञान का भंडार हो, परंतु शरीर 8 स्थानों से टेढ़े थे, जिसकी वजह से इस बालक का नाम पड़ा अष्टावक्र। ज्ञान की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कुछ ही समय बीता था कि पिता कहोड़ का शास्त्रार्थ राजा जनक के दरबार में वैदिन ऋषि के साथ होता है और वैदिन ऋषि से महर्षि कहोड़ हार जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें जल में डुबोकर मार दिया जाता है। अष्टावक्र प्राचीन भारत के महान ऋषि दार्शनिक थे, जिनका उल्लेख महाभारत और अष्टावक्र गीता में मिलता है। उनका शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसी कारण ये अष्टावक्र कहलाए। वे विद्या, तप और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राजा जनक के दरबार में उन्होंने विद्वानों के शास्त्रार्थ किया और सभी को पराजित किया। आत्मा एवं ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर गहन उपदेश दिए। अष्टावक्र गीता आज भी अद्वैत वेदांत दर्शन की एक प्रमुख रचना मानी जाती है, जिसमें आत्मा की शुद्धता, निर्लेपता और मुक्त स्वरूप का वर्णन है। राजा जनक ने उनसे पूछा, आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध, बंधन में है या मुक्त? तो पंडितों ने जवाब दिया, आत्मा कर्मों से बंधी है, इसे मोक्ष केवल तप और यज्ञ से मिल सकता है। दूसरे पंडित ने कहा, नहीं महाराज, आत्मा शुद्ध तभी होती है जब कठोर व्रत और उपवास किए जाते हैं। आत्मा तो देह के साथ ही नष्ट हो जाती है, मोक्ष की कोई बात नहीं, यह तीसरे पंडित ने कहा। अष्टावक्र का आगमन होता है और अष्टावक्र के जैसे ही दरबार में आगमन होता है, सभी हंसना शुरू कर देते हैं। तभी अष्टावक्र का जवाब आता है, आप सब मेरे टेढ़े शरीर को देखकर ना हंसें। ज्ञान को अंगों से मापा जाता है या बुद्धि से? यदि अंगों से, तो बैल सबसे बड़ा विद्वान होना चाहिए। राजा जनक बालक के वचनों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहते हैं। राजा जनक उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और शास्त्रार्थ के क्रम में उनसे सवाल पूछते हैं। आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन में है और नित्य है, बदलने वाला तो देह है। यह उन्हें जवाब मिलता है अष्टावक्र से, क्योंकि यह सवाल उन्होंने इससे पहले भी दोहराया था। पंडित कहते हैं, आत्मा शुद्ध है तो पाप पुण्य क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, पाप पुण्य मन और कर्म से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। जैसे आकाश में धूल उड़ता है, पर आकाश धूल से मलिन नहीं होता। राजा जनक पूछते हैं, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अष्टावक्र कहते हैं, जब मनुष्य समझ ले कि मैं यह देह नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसी क्षण मोक्ष मिल जाता है। राजा जनक उन्हें सहर्ष प्रणाम करते हैं और उन्हें जो बालक कहकर संबोधित कर रहे थे, महर्षि कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, हे महर्षि, आज आपने हमें सच्चा ज्ञान दिया, मिथिला का दरबार आपका ऋणी रहेगा। पंडितगण भी उनसे क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, हमें क्षमा करें गुरुदेव। अष्टावक्र करुणा से उन्हें कहते हैं, ज्ञान वहाँ है जहाँ विनम्रता है, अहंकार में अंधकार ही मिलता है। राजा जनक कहते हैं, सच्चा ज्ञान बाहरी रूप से नहीं, भीतर की आत्मा से पहचाना जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा सदा शुद्ध है, हमेशा केवल उसका स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अष्टावक्र अद्वैत विचार और ब्रह्म ज्ञान का शास्त्रार्थ करके लोगों के बीच ज्ञान फैलाते हैं और इस तरह से सबके पूजनीय बहुत कम उम्र में ही बन जाते हैं। तो ये थी हमारी अष्टावक्र की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।